सुबह की ताज़ी हवा, योग की ऊर्जा। चलिए शुरुआत करते हैं डे 2 ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह लगभग 5:30 बज गए हैं और दिन की शुरुआत मेरी यहीं से होती है। डे 1 वाला ब्लॉग मैंने कल डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। तो वैसे उठना 3:30 को पड़ता है, मगर हमारा फर्स्ट डे था मॉर्निंग वाला। और मैं बेटी को उठा रही हूँ कि उठिए, बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि हमें 3:30 को उठना ही पड़ता है। और केतली यहाँ पहले से ही रूम पे रखी होती है। गुनगुना पानी पी के फ्रेशन अप होकर फिर हमको जाना होता है, क्योंकि पहले हमें सबसे पहले मिलता है काढ़ा, जो 4:30 बजे मिलता है। और उसके बाद हमें लेती आई वॉश, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने ये ग्राम वाला जो बैग था उसको रेडी कर लिया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। गिलास आपका होना चाहिए, जल नेती, आई वॉश वाला सारा सामान होना चाहिए, रबड़ नेती और एनिमा के जितने भी चीज़ें होती सब आपको बैग में रखना पड़ता है। तो रूम को फटाफट से लॉक करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं उजाला है। और इस तरह की प्राकृतिक की वादियों में आपका रहना एक सपना हो सकता है। तो इस तरह की जगह पे आप ज़रूर आइए, जहाँ आप अपने आप को स्वस्थ तन मन से सब जगह से रख सकते हैं। तो मैंने बाहर देखा कि ये मैंगो गिरे हुए, तो आप देखते ही और जानते ही हैं कि जब मैंगो दिखता है तो मन सभी का ललचा उठता है। तो मैंने भी ट्राई किया, मैंने कहा मैं ही उठा लेती हूँ। हालांकि इसको खाया जाता नहीं है, क्योंकि हम लोग को अलाउ नहीं होता। तो फटाफट से मैं निकल गई हूँ। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं चारों तरफ से ग्रीनरी, फूल और सब कुछ, बहुत ही अच्छा सा वातावरण, पक्षियों के चहचहाट और बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ लगे हुए मिल जाते हैं। तो उसके बाद कल रात को बारिश हुई थी, मैंने आपको डे 1 ब्लॉग में दिखाया था, जिसकी वजह से यहाँ योग डोम में, योग भवन के अंदर योगा हो रहा है। और आज महाराज जी यानी स्वामी रामदेव जी को आना था, मगर बारिश की वजह से नहीं आ पाए। वेलनेस में ही उनका चल रहा है, तो लाइव लगा दिया जाता है, तो आराम से सब लोग कर लेते हैं। और वैसे भी उनके जितने भी चेले होते हैं वो आराम से करवाते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी ये योगा किया, और देख सकते हैं ये हवन कंटिन्यू थोड़े थोड़े डिस्टेंस में कराए जाते हैं, जबकि उसका वातावरण आप अच्छे से महसूस कर सके। बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ी होती हैं जो आपको रिलैक्स करती है माइंड को। तो जिसको जो भी अपना योगा करना रहता है वो करता ही है, अदरवाइज जो करवाते हैं आप वो भी आराम से कर सकते हो। और साथ ही साथ जिसको नींद भी लगी रहती है वो आके यहाँ सो भी लेता है। हालांकि ये गलत बात होती है, मगर जिसकी तबीयत ख़राब होती है तो कुछ आराम से लेट भी सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने भी योगा किया, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है जब लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे काढ़ा हो गया, जलनेती, आईवॉश वगैरह की सारी चीज़ें वो छूट जाती हैं। तो यहाँ कम से कम 4:30 बजे से कंटिन्यू योगा स्टार्ट हो जाता है, और 7:30 बजे तक रहता है। उसके बाद ये जिसके भी लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग सबको काढ़ा वाढ़ा मिलता है। तो काढ़ा भी पी लिया है, पीड़ा नील काढ़ा था, जैसे पेन रहता है उस हिसाब से मिलता है। उसके बाद चलेंगे रूम पे, और आप देख सकते हैं मैंगो तो भरमार लगी हुई है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको मैंगो नीचे लटकते हुए मिलेंगे। और बारिश होने के बाद मौसम तो माय गॉड इतना बढ़िया लगता है, यकीन ही नहीं होता कि कहीं हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए। इतनी अच्छी सी वाइब्स आती है, और मैंगो तो इतना पास पास में लगा है, मतलब देख के ही मन ललचा जाता है। आप आराम से तोड़ सकते हो, आराम अगर पका होता तो लोग खा भी लेते, मगर अभी सीजन नहीं था तो इस वजह से पका नहीं। और छूते ये टूट भी गया, कितना फ्रेश लग रहा है, बिना केमिकल के ये सारे मैंगो पकते हैं। उसके बाद रूम में आ गए थे, तो रूम में हमारा मच्छरदानी, एसी, फ़ैन सब कुछ अवेलेबल रहता है, ये कुटिया वाला बोलते हैं। और ये वाला रूम ज़्यादा महंगा नहीं है, 6500 रुपीज़ का पर डे का लगता है। तो ये वाला रूम हमें पसंद नहीं आया था, और मुझे ये पता भी नहीं था कि यही वाला मिलेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने रूम चेंज करने का सोच लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है बेटी को। तो बाहर झूला लगा हुआ था, मैंने कहा नाश्ता करने से पहले थोड़ा सा मज़ा ले ली, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो झूले का भी मज़ा ले लिया। उसके बाद आ गए थे जहाँ योगा के साथ साथ हवन भी होता है। ये तो यज्ञशाला है, यहाँ 10 बजे से चालू हो जाता है हवन वगैरह करना। उसके बाद बैटरी वाला रिक्शा है, उसके बाद जिसको जहाँ बैठ के जाना होता है जाता है, और जिसके कार्ड में जो नाश्ता लिखा होता है उसी के हिसाब से उसको नाश्ता दिया जाता है। कुछ भी मांगने से आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते हो। तो आज मुझे फ्रूट्स में मिला है एप्पल, और ड्राई फ्रूट्स में जो भी चीज़ें हैं आपने देख ली है। तो अंजीर वगैरह ये भीगे हुए होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। फिर अखरोट, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो सारी हुई भीगी हुई चीज़ें होती। लास्ट ईयर तो डबल मिली हुई थी, इस बार एक एक। उसके बाद एक प्रेशर में आ गए, वात मोशन करवाया। तो ये सारी चीज़ें करवाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे पंचकर्मा में, जहाँ मेरा सिरोधारा हुआ, जो मैंने कैप लगा रखी। तो मट्ठा से आज मेरा हुआ था बटर मिल्क से, तो काफ़ी रिलैक्स हो रहा था। मसाज भी देते हैं और सिरोधारा भी करते हैं। उसके बाद तेज़ धूप थी काफ़ी। उसके बाद बज गए थे 11:30 बजे। फिर रूम में आ गए, खाना खाने के लिए जाना था, मगर काफ़ी ज़्यादा 11 बजे से हमारा टाइम था, लंच का टाइम सबका अलग अलग रहता है। तो फिर 11:30 बज गए थे, तो मैं डायरेक्ट चली गई थी कैंटीन, जहाँ मुझको बहुत सारा सैलेड्स मिला है, दाल का सूप मिला है, परवल की सब्जी
और लौकी की रसेदार सब्जी मिली है। तो बहुत अच्छा तो नहीं था मगर ठीक था, ओके ओके था। और आपको चेहरे से लग ही रहा होगा कैसा बना हुआ है। तो यहाँ टेस्ट करने के लिए नहीं आते, हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम लोग आते हैं। तो इस तरह की लाइफ अपने रूटीन में शामिल करें, अपने आप को हेल्दी रखें। फिर बैटरी वाला रिक्शा पकड़ा, फिर उसके बाद बैठ गए हैं। थोड़ा थोड़ी दूरी में हर एक चीज़ होता है, इस वजह से हमें रिक्शा पकड़ना पड़ता। फिर आ गए थे हम नेचुरोपैथी में, जहाँ हमारा शेड्यूल टाइम मिला हुआ था 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक। फिर वहाँ से हमने ट्रीटमेंट करवाया, जो मृगांतक लेप था वो सारी चीज़ें लगवाई। फिर उसके बाद शाम हो गई, 5:30 बज गए। फिर हमें मिले अब नारियल का पानी, मखाने। तो हम दोनों ने खाया, बेटी ने खाया। फिर उसके बाद बज गए 6 बजने के बाद फिर अब घर जाएंगे। सुबह से घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग हो गया था, तो बालों को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद अब तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी रिलैक्स लगती है, क्योंकि सुबह से शाम तक आप ऐसे मसाज करके घूमते रहिए तो गर्मी के टाइम में भी उतना मज़ा नहीं आता। फिर 6 बज गए थे, जाते जाते 6:15 हो गए थे। 6 बजे से योगा डोम में या तो फिर बाहर अच्छा मौसम रहता है तो योगा मैदान में योगा करवाया जाता है, आप देख सकते हैं। तो जिसकी जैसी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पास योगा एक्सरसाइज करने को बताया जाता है। बहुत ही स्पेशल क्लासेस होती है, कम से कम 800 रुपये पर डे का लगता है इस क्लासेस के लिए। फिर 7:15 बजे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कीर्तन भजन जो भी भगवान का डे होता है उसके अकॉर्डिंग आरती होती है। आरती होने के बाद सब लोग अच्छे से यहाँ रिलैक्स करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर खाना खा के सोना ही रहता है। फिर बाकी सारी ट्रीटमेंट हमें यहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि 6 बजे तक लास्ट ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम लोग आराम से कैंटीन पहुँच गए। कैंटीन पहुँचने के बाद फिर हमारा जो भी खाना रहता है वो कार्ड से दिखाइए और अपना खाना लीजिए। तो आज मुझे मिला है दाल का सूप और पपाया, तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेट्स में। तो पपाया मतलब फ्रूट्स जितना चाहिए होता आप उतना ले सकते हो, इसमें मनाही नहीं रहती, बाकी और सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, पपाया तो वैसे भी मुझे पसंद है। तो आप पेट भरने के लिए नहीं आते, हेल्दी लाइफ जीने के लिए आते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ लिखी होती है वही खाइए। फिर बैटरी रिक्शा में बैठा, फिर घर आ गए। टाइम हो गया था 9:45 बज गए थे और काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी, क्योंकि सुबह से शाम आपने देखा ये इधर से उधर भागते हुए सारा टाइम चला जाता। बैठने के लिए एक टाइम मिनट भी नहीं मिलता। 9:30 बजे के बाद परिसर में बाहर घूमना मना हो जाता है। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा डे 2 का? आपको कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग मिलते रहेंगे, क्योंकि 7 डेज़ तक मैं पतंजलि योगग्राम में थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखाऊंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आई होप वीडियो पसंद है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।